आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपके फैमिली में ही कोई एक आदमी ऐसा होता है या फिर दोस्तों नहीं भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको अगर किसी सत्संग में, किसी जागरण में या किसी पवित्र जगह पर अगर लेके जाया जाए तो उसके अंदर कुछ हरकत होनी शुरू हो जाती है। जैसे बाल खोलकर घुमाने लग जाना और कुछ ऐसी हरकत करना, ज़ोर ज़ोर से हिलना और कुछ भी ऐसी हरकत कर देना जो बिल्कुल ही अजीबोगरीब हो। आपको ऐसा लगे कि इसने अपने अपने आप से संतुष्ट नहीं है और कुछ इसने अपना आपा खो दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप बेचैन हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो आज उसका राज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं, ये होती हैं नकारात्मक शक्तियाँ, जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जियाँ कहते हैं। और ये कब किसके साथ किस टाइम लग जाए कुछ पता नहीं होता। यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर नकारात्मक शक्ति आ जाएगी। जिस समय आप किसी पवित्र जगह पर जाओगे तो उस समय यह हरकत करनी शुरू कर देती है। कई बार क्या होता है कि ये नकारात्मक शक्ति आपके अंदर होती है और आप जैसे 6 महीने, साल, 1.5 साल या 2 साल किसी पवित्र जगह पर नहीं जा पाए या किसी जागरण में भी नहीं गए, तो वो शक्ति आराम आराम से अपना घर अंदर बनाने लगेगी और उसका घर इतना मजबूत होने लगेगा कि छोटे मोटे सत्संग, जागरण या फिर छोटी मोटी किसी पवित्र जगह जाने पर आपके अंदर कोई हरकत शुरू नहीं होगी। यहाँ तक कि किसी को पता तक नहीं चलेगा कि इसके अंदर प्रेत विराजमान है। लेकिन जैसे ही आप किसी भगत के पास जाते हो या किसी सिद्ध पीठ पर जाओगे तो तब वो हरकत करना शुरू करेगी। वो तब हरकत में इसलिए आती है क्योंकि या तो वो सिद्ध पीठ होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, या जो भगत होता है वो दोस्तों भगत जांच लेता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो जब आप एंट्री करोगे तो उसी टाइम कुछ ऐसा मंत्र मार के चेक कर लेगा कि पॉजिटिव एनर्जी की कितनी ताकत है। क्योंकि भगत उसको हटाने के लिए खुद की ताकत को भी परखता है कि अगर कहीं उसकी ताकत कम पड़ गई तो भगत पर भारी पड़ सकती है। तो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि बंदे के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ ऐसा अजीबोगरीब फील होता है या फिर आपको डर सा लगा रहता है कि कहीं मेरे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, आप किसी ऐसी जगह जाते हो जो पवित्र है या मंदिर किसी या फिर जागरण में जाते हो, तो आपको लगता है कि आप कुछ हरकत करना शुरू कर दोगे, लेकिन आप उससे पहले ही बाहर आ जाते हो। आपको पूरा पूरा डर बना हुआ है कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जान पाओगे कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आई हुई है या आपके अंदर जो भूत प्रेत हैं उसका कुछ ना कुछ सिस्टम तैयार हो रखा है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप 5 लौंग लें। जी हाँ, आपको 5 लौंग लेनी है और उन लौंग को अपने हाथ में रखकर आप पहले तो अपने घर में सारी जगह, सारे रूम में फिरें। ऐसे ही आपने चप्पल निकाल कर सारे कमरों में फिरना है। सब जब सारे रूम में आप फिर लें तो उसके बाद आपने उन लौंगों को एक आधी कटोरी पानी की लेनी है और उसके अंदर छोड़ देना है। दोस्तों, अगर 5 में से 3 लौंग खड़ी रही तो समझ लेना घर में नेगेटिव एनर्जी का थोड़ा बहुत प्रभाव है। अगर 4 खड़ी रही तो प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। अगर 5 की 5 खड़ी रही तो ये समझ लेना कि प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। अगर 2 खड़ी रही तो प्रभाव नहीं है और 1 खड़ी रही तो प्रभाव नहीं है। आधे से ज़्यादा अगर लौंग खड़ी आपको मिलती हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। सबसे पहले तो आपको ऐसे जांचना होगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी इंसान के अंदर आपकी फैमिली में नेगेटिव एनर्जी है, आपको उस पर शक है, तो आपको उसको चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो उसको अपने साथ मंदिर लेके जाए। हो सके तो किसी सिद्ध पीठ पर लेके जाएं। अगर वो वहाँ पर जाकर कोई हरकत करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर 101% नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप चाहते हो कि किसी और तरीके से इसको चेक किया जाए तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए उस आदमी से कुछ सवाल पूछने होते हैं। जैसे अगर वो रात को सोता है तो उसको सोते समय कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, कोई है जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है या फिर उसके गले को घोटने का प्रयास कर रहा है और वो छूटने का प्रयास भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, लेकिन वह उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो ये नेगेटिव एनर्जी के लक्षण होते हैं। अगर व्यक्ति कहीं भी जाए और उसका कोई भी काम ना बन रहा हो, उसको
पैसे से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, घर में उसके लड़ाई झगड़े चल रहे हों, काम जो है शुरू से तो चलता है और 99% पर आकर जहाँ से पैसे आने होते हैं वहाँ से पैसे आने बंद हो जाते हैं, या फिर कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, दोस्तों नेगेटिव एनर्जी का कमाल होता है। ये नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होता है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। तीसरा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मंदिर में भी जाते हो, मंत्र जाप भी करते हो और आपको कुछ कुछ शक है कि मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, तो सबसे पहले आपको क्या असर दिखेगा वो नोट कर लीजिए। जैसे ही आप मंत्र जाप करने बैठते हो तो आपका सिर जो है वो इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा और सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, सिर फटने को हो जाएगा, आपका इतना बुरा हाल हो जाएगा कि आपको ये लगेगा कि मंत्र छोड़ो और उठ के चल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर इतनी ज़्यादा गुस्सा आएगा या फिर आपको नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे, जैसे अश्लील विचार आने शुरू हो जाएंगे, गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे। आपको यही लगेगा कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है। यहाँ तक कि दोस्तों इतना भी हो सकता है कि आपको भगवान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आपका मन ख़राब हो जाए, आपका मन ऐसा लगे कि भगवान कुछ नहीं होते। ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ये आपको पूरी तरह से फोकस करती हैं कि किसी भी तरह ये भक्ति करना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप भक्ति करते हो तो दोस्तों भक्ति से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, और अगर आपके अंदर नेगेटिविटी अपना घर बनाए बैठी हुई है तो पॉजिटिविटी उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, और ये नेगेटिविटी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो आपका शरीर छोड़े, क्योंकि नेगेटिविटी आपके शरीर से ही खाना ग्रहण करती है। यहाँ तक कि दोस्तों आपका पीना, चलना फिरना और दोस्तों संभोग की जो आप क्रिया करते हो उसके आनंद को भी नेगेटिव शक्ति ग्रहण करती है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इन सभी आनंदों को वह छोड़ पाए। और अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो तो नेगेटिविटी का एंड होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो आपको भक्ति करने से भी पीछे हटाती है, आपको मंदिर में जाने से रोकती है। जैसे ही दोस्तों आप किसी मंदिर में जाते हो, किसी सिद्धपीठ में जाते हो या फिर किसी जागरण में जाते हो, तो वहाँ पर पहला पैर रखते ही आपके अंदर हलचल होनी शुरू हो जाएगी। वो हलचल नेगेटिव एनर्जी की होती है, वो आपको पूरी तरह से वहाँ पर जाने से रोकती है। उसका यही प्रयास होता है कि किसी भी तरह इस आदमी को रोका जाए। ये नेगेटिव एनर्जी के लक्षण होते हैं। अगर आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपकी घर की हालत ख़राब हो जाती है, आपके पितर रुष्ट हो जाते हैं। अक्सर दोस्तों पितरों के रुष्ट होने के बाद ही नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर पाती है। दोस्तों नेगेटिव एनर्जी घर में कैसे घुसती है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अक्सर हमारे जो पितर और कुल देवता होते हैं जब वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो तभी नेगेटिव एनर्जी की एंट्री हमारे घर में होती है। और ये मत सोचना कि एक ही नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में है। दोस्तों एक प्रेत के साथ 6-6, 7-7 प्रेत भी साथ में चल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि अगर आपके पितर रुष्ट हैं तो आपके पितर ही प्रेतों को आपके घर में एंट्री दे सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए आपको अपने पितरों को भी खुश करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।